तो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 1 के बारे में। और गाइज इस पार्ट में हम चक्रवृद्धि ब्याज के 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और गाइज इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आपको पार्ट नंबर 2 में बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस क्रिएटर्स की देखी होंगी उनमें क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है और उसके माध्यम से आपको चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई आपको किसी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बिना फॉर्मूले के ही आप चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एक अलग मेथड से आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको साधारण ब्याज कराया था, उसमें भी मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में दी थी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप समझ लो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए जो आपका ब्याज पे ब्याज जाता है वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, और ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। एक तो होता है हम अमाउंट का ब्याज देते हैं, ठीक है, वह आपका साधारण ब्याज होता है, लेकिन अमाउंट के ब्याज के साथ में उस ब्याज का भी ब्याज देना आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्लियर है? चलिए तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूँगा कि आप जिन फार्मूला का यूज़ करते हैं वो यही फार्मूला होते हैं, और इन फार्मूले की आपकी एक्चुअली में आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इनकी आवश्यकता होती है जब आप 6, 7 और 8 क्लास में होते हैं, तब आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई वहाँ पर जितना बड़ा लिखेंगे ना तभी टीचर खुश होगा। लेकिन ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन में छोटा लिखो लेकिन आंसर जल्दी आना चाहिए, तभी आपके टीचर खुश होंगे। समझ गए? तो चलिए अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है बस, लेकिन आंसर इससे भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं है, आंसर आपका इससे भी आ जाता है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। तो अब आते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन अर्थात अमाउंट ए आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मिश्रधन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई जो भी आपकी यहाँ पर मूलधन दे रखा होता है, जो भी मूलधन हो, मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद में जो भी धन आपका क्रिएट होता है वह आपका मिश्रधन कहलाता है। देखिए मिश्रधन का मतलब हो गया कि धन में ब्याज को मिला देना। सिंपल सी बात है, जब हम धन में ब्याज को मिला देते हैं तो वह आपका मिश्रधन कहलाता है। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई है। तो यहाँ पर आपको मिश्रधन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, बस चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी दर दे रखी है 20% और वर्ष दे रखा है आपका 2, ठीक है। 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई भी धन यहाँ पर दिया जाता है, तो वह यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखिए आपको किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर अमाउंट अर्थात मिश्रधन निकालते हैं हम। देखिए सिंपल सा रूल्स है इसका, क्या सबसे पहले 3000 हमें लिखना होता है। 3000 का भाई मिश्रधन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यदि इस पर 20% की दर है तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा कि यह धन आपका बढ़ेगा या घटेगा? अरे भाई बढ़ेगा ही तो, क्योंकि जब ब्याज दे रहे हैं तो ब्याज कोई चांस तो है नहीं कि घट जाए, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें बढ़ा के लिखना है। कैसे? 20% वार्षिक दर है तो इसे लिखना है 120 लिखना है। जैसे हम लाभ और हानि में करते थे सेम उसी प्रकार इसे करना है। तो 120 आ जाएगा आपका ऊपर और 100 आ जाएगा आपका नीचे। ये चीज़ समझ में आई? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 20% की दर से कोई भी धन आप ले रहे हैं तो भाई यह धन आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर ब्याज आपका ऐड होगा तो धन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 100 में ऐड कर दिया तो ऊपर हो जाएगा 120,
नीचे हम 100 लेते ही हैं। लेकिन अब देखिए, क्या हमारा यहीं से सॉल्व करने से आंसर आ सकता है? नहीं, अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष के लिए जितने वर्ष यहाँ पर दे रखे हों उतनी बार हमें गुणा करनी होती है। यदि यहाँ पर 3 वर्ष होती है तो 120/100 120/100 हमें 3 बार गुणा करनी होती है। 4 बार दे रखे होते हैं तो 4 बार गुणा करनी होती है। यहाँ पर दे रखे हैं आपके 2 बार, तो आपको गुणा करनी है यहाँ पर सिर्फ 2 बार। क्लियर है? इतनी सी चीज समझ लेना, फिर आपको कभी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ध्यान रखना, यहाँ से आपका मिश्र धन निकल के आता है। कभी आपसे ब्याज पूछे और आप मिश्र धन निकाल के आंसर गलत कर दें, ठीक है, तो मिश्र धन यहाँ से इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगा, सबसे पहले लिखनी है आपको अमाउंट, जो भी आपकी मूलधन दे रखा है, ठीक है, जो भी मूलधन है वो सबसे पहले, उसके बाद में कितनी दर है, जैसे कि दर 10% है तो हो जाएगा 110/100, 5% है तो हो जाएगा 105/100, 2% है तो 102/100। क्लियर है? और जितना यहाँ पर समय दे रखा है, जैसे कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो उतनी बार हमें यहाँ पर गुणा करनी होती है। ठीक है, बस आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं काट पीट के। देखिए यहाँ पर दे रखे हैं आपके 4 जीरो नीचे, ठीक है, इसे काट सकते हैं 1 2 3 और चौथा यहाँ से काट दो। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए यहाँ पर गुणा करनी है इन तीनों की, तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए सिंपली 12 बारम होता है आपका 144 होता है। 1 जीरो यहाँ से बढ़ा है तो यहाँ से लिख लो, इसके बाद में 3 आपका भी और शेष बचा है। अब इसकी यहाँ से हम गुणा कर सकते हैं, 3 चौक होता है 12 और 3 चौक फिर होता है 12 और 1 हो जाएगा 13, 3 इकाना 3 और 1 4, अर्थात 4320 रुपये यहाँ पर आपका मिश्र धन हो जाएगा। समझ में आया? 4320 रुपये आपका यहाँ पर अमाउंट अर्थात मिश्र धन हो जाएगा। और देखिए यहीं से यदि आप इसका ब्याज निकालना चाहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालते? देखिए मिश्र धन आपके पास आ चुका है, मूलधन आपका दे रखा है 3000, तो हम इस मिश्र धन में से यदि मूलधन घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस पे ब्याज कितना है। ऐसे ही तो निकालेंगे। अरे भाई, हमने आपसे कह दिया कि आपका मिश्र धन यहाँ पर 20,000 है और आपने रुपया जो लिया था वह लिया था 15,000, तो ब्याज कितना हुआ? 5,000। कैसे पता चला? हमने मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया, मूलधन को घटाने के बाद में ब्याज ही तो बचेगा, तो वही तो चीज हम बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका मिश्र धन है। इसी प्रकार यदि यहाँ से हम ब्याज निकालते तो यहाँ से हम जब माइनस करते तो आ जाएगा 1320 रुपए। लेकिन यहाँ पर सिंपली पूछा है आपसे मात्र चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो वह हो जाएगा आपका 4320 रुपए। क्लियर है? समझ में आया ना? समझ में आएगा भाई, बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरीके से आप आगे करेंगे। देखिए बहुत कम समय लगेगा, यहाँ पर तो हमने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें कह रहा है कि 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए देने होंगे? यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट, अर्थात यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले कितना हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन का हमारे पास तरीका है, ब्याज का कोई नहीं, बस ब्याज को हम घटा देते हैं। घटाने के बाद ही तो निकालते हैं। मिश्र धन को मूलधन में से घटा दो, आपका ब्याज आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपकी अमाउंट दे रखी है यहाँ पर, अर्थात मूलधन दे रखा है 10,000। ठीक है, 10,000 है ना? हाँ 10,000 दे रखा है, तो 10,000 आपका यहाँ से हो गया। देखिए और दर दे रखी है आपकी 10%। 10% यदि दर है तो हम क्या करेंगे, 110/100 यही तो करेंगे। अरे भाई 10 है तो 100 में 10 जोड़ दो, 110/100। अब देखिए हमें करनी कितने बार है, ये गुणा करनी कितनी बार है, यह चीज मायने रखती है। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 3 वर्ष के लिए, तो हमें यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी 3 बार, बस 3 ही बार करनी पड़ेगी। समझ गए? तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। कर दो, यहाँ पर गुणा हो गई। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले जीरो खत्म कर दो। कितने हैं? 6 आपके नीचे हैं, काट दो, गिन के काटो, आराम से हो जाएगा। 6 यहाँ से काटो, छोटा हो जाएगा। ये गए 4 ऊपर से गए और 2 यहाँ से गए। अब इन सब की आपस में गुणा कर लो। गुणा करने पे कितना है? देखिए 11 हो जाएगा आपका 121। ठीक है, 121 गुणा आ जाएगा 110। यहाँ से फिर गुणा करो, 11 ही करना होता है 11, हासिल लगेगा 1, 11 दूनी 22 और 1 हो जाएगा आपका 23 के 3 हासिल लगेगा, फिर से 2, 11 ही करना 11 और 2 हो जाएगा आपका 13, अर्थात 1331। यह है, 1 जीरो और बचा है तो यहाँ से आ जाएगा ये, अर्थात यहाँ से आ जाएगा 13,310 रुपये। अब देखिए ये क्या है आपका,
ये यहाँ से आपका अमाउंट अर्थात मिश्र धन है। देखिए मिश्र धन आ गया आपका 13,310 और मूलधन दे रखा है आपका 10,000। तो यहाँ पर ब्याज कितना रह जाएगा, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात CI कितना रह जाएगा, यहाँ से रह जाएगा, माइनस कर दो 13,310 में से 10,000, यहाँ से बचेगा 3,310 रुपए। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। समझ में आया ना। इसी प्रकार से आपको आगे भी सॉल्व करनी है। तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर आपका मेथड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। देखिए फॉर्मूले कोई याद नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस सिंपल सा है, इतना इजी है कि भाई इसे आप देखते ही निकाल सकते हैं। बस एक बार समझ लो कि करना कैसे होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है वही धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एक साइड लिख लो सबसे पहले 3 वर्ष में हो रहा है ये 3 गुना, ध्यान से समझना, 3 वर्ष में हो रहा है 3 गुना। अब हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। हमने मान लिया T वर्षों में ये 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 9 को तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, हमें ऊपर वाले की पावर में तोड़ना होता है। जो भी यहाँ पर पावर दे रखी है इसकी पावर में हमें तोड़ना होता है। तो यहाँ से हम तोड़ सकते हैं। यदि तोड़ना भी नहीं आता ना तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो ऊपर वाली संख्या हो, इसके ऊपर वाली संख्या हो, उसकी इतनी बार गुणा करो कि आपका 9 आ जाए। और आना ही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गुणा करने पे नहीं आए, यहाँ पर गुणा करते जाओ, एक बार आपका 9 आ ही जाएगा। यहाँ पर 9 है लेकिन आप कोई बड़ी संख्या भी होगी तो जब आप गुणा करेंगे ना तब आपका यहाँ पर नीचे वाली संख्या आ जाती है। आप देखेंगे कि 3 गुणा 3 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो 3 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब यहाँ पर आपके बेस समान है तो ये 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, समझ गए। अब आपका बचा यहाँ से 2 और ये बचा आपका यहाँ से 3, तो इन दोनों की हम आपस में कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 2 अर्थात 6 वर्ष आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। देखिए कितना कम समय लगा इस प्रश्न को करने में, लेकिन समझ लो तभी आपका ये हो सकता है। कह रहा है देखिए कि 3 वर्ष में 3 गुना तो कितने वर्षों में 9 गुना, ठीक है। तो इस नीचे वाले को हमें तोड़ना होता है ऊपर वाले की पावर में, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो भाई यहाँ से हमारा 3 से 3 कट जाता है और जो पहली वाली रखी होती है उसकी हम गुणा कर देते हैं पावर से, तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6। तो 6 वर्ष इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम है। इसमें कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करना है। देखिए 5 वर्षों में हो रहा है आपका 2 गुना, ठीक है। तो कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना, तो हमने मान लिया T वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 8 को तोड़ना है इस 2 में, या इसे तोड़ो मत, 2 की गुणा करो इतनी बार कि 8 आ जाए। तो 2 की गुणा हम 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से बेस आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा आपका 3 की गुणा हो जाएगी आपकी 5 से, जो भी बचता है उसकी गुणा कर देते हैं। तो T बराबर आपका आ जाएगा कितना, 5 तिया 15 वर्ष, क्योंकि वर्ष में दे रखा है तो ये आंसर भी आपका वर्ष में आएगा। ध्यान रखना, यदि उसमें कभी घंटे या दिन दे रखा हो आप घंटे और दिन पे कर दो, यदि वर्ष में है तो आंसर भी आपका वर्ष में ही आएगा। क्लियर है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका इसी प्रकार दे रखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल है, सेम उसी प्रकार करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है यार, सॉरी। यहाँ पर 6 गुना नहीं होगा, जबकि यहाँ पर होगा 16 गुना हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए कह रहा है 4 वर्षों में 2 गुना, ठीक है। 4 वर्षों में 2 गुना तो कितने वर्षों में 16 गुना, कितने वर्षों में 16 गुना। यहाँ पर 16 है, 6 नहीं, यहाँ पर गलत हो गया है प्रिंटिंग। तो यहाँ से 16 को तोड़ना है हमें 2 में, तोड़ो मत, लेकिन यहाँ से इसकी गुणा करो कि 16 आ जाए। तो यहाँ से करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर
4 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए बेस समान है तो ये दोनों तो हो गए यहाँ से कैंसिल, बचा आपका 4 और ये वाला 4। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा हम कर देंगे यहाँ से, तो t बराबर आ जाएगा 4 चौक 16 वर्ष। वर्ष में आंसर आएगा, वर्ष में दे रखा है तो 16 वर्ष आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए और प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है कि 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए तब। देखिए यहाँ से आपकी समस्या क्रिएट होती है क्योंकि यहाँ पर छमाही में दे दिया। अब आप कैसे करेंगे, किस प्रकार से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मैंने आपसे बोला है कि कोई सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है आपको, फिर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताइए कि आपके एक वर्ष में कितनी छमाही होती है। आपके एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं। छमाही होती हैं आपकी मात्र 2 छमाही होती हैं। जब 2 छमाही होती हैं तो यहाँ पर आपका समय कितना हो जाएगा, क्योंकि छमाही में हमसे ब्याज पूछा है और वर्ष दे रखे हैं आपके यहाँ पर 2, तो हमें कितना यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है 4, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही तो 2 वर्ष में 4 छमाही। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और दूसरी चीज़ और क्या करना है कि जो आपकी दर दे रखी है, देखिए 8% वार्षिक है तो हम यहाँ से यदि छमाही निकालें तो कितनी आएगी, क्योंकि वार्षिक का मतलब होता है साल में, छमाही का मतलब होता है 6 महीने में। छमाही होती है 1 साल की आधी, तो 8% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक हो जाएगा इसका 4%। तो दर हमें यहाँ पर यूज़ करनी है 4%, और कुछ आपको रामकथा नहीं करनी, सेम प्रकार आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलिए तो A बराबर, अर्थात सबसे पहले हमारी अमाउंट ही निकल के आती है। मैंने आपको पहले ही बोला है मिश्र धन आता है। ठीक है, यहाँ से लेना है सबसे पहले 4000 पर तो निकाल रहे हैं। ठीक है, दर आपकी कितनी है, 8% यहाँ पर है, लेकिन छमाही में जब हम इसे निकालेंगे तो हो जाएगी आपकी 4%। तो कितनी बार आएगा आपका 104/100। अब देखिए यहाँ पर आपका 2 वर्ष है, लेकिन जब आप छमाही में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 छमाही। तो यहाँ पर अब आपको गुणा जो करनी है 4 बार करनी पड़ेगी, 2 बार नहीं करनी पड़ेगी। आंसर ही गलत हो जाएगा यदि आप 2 बार कर देंगे, तो आपको गुणा यहाँ पर 4 बार करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी गुणा आपकी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कठिन प्रश्न कभी भी नहीं आता। यदि छमाही वाला आता है तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा आएगा, जिसे आप आसानी से काट पीट करके निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है, बाकी आप खुद इसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले से हम जितना हो सकता है उतना सॉल्व करें, उसके बाद में अभी इसे हम और काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, और भी हम इसे काट सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से काट सकते हैं कैसे, 25 दूनी होता है 50, 25 चौका होता है 100, तो यहाँ से हम काट सकते हैं 25। ऊपर कितनी बार जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका 26 बार। कितने से काटा, यहाँ से काटा हमने 4 से, 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। इसी प्रकार यहाँ से काट सकते हैं 25 और ऊपर हो जाएगा आपका 26। ठीक है, और क्या बच रहा है, यहाँ से अब कुछ भी नहीं कटने वाला। अब इसे देखिए आप यहाँ से गुणा कर लें, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आप यहाँ से गुणा करें, आपका जो भी आएगा, मान लो यहाँ से आपका आ चुका है कितना, 4000 दे रखा है, लगभग 5000 से ऊपर ही आएगा। मान लो 5680 आ गया। ठीक है, 5680 आपकी अमाउंट अर्थात मिश्र धन आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 5680 में से 4000 माइनस कर देना है, गुणा कर लेना, मोबाइल से गुणा कर लो, इतना कठिन नहीं आता, इतना कठिन कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन होती है कि आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, बस आपको आना चाहिए, मेथड आपको आना चाहिए, बाकी आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यदि करने लगा तो थोड़ा टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। अब जो भी आपकी यहाँ पर अमाउंट आए उसमें से आपको माइनस कर देना है 4000 रुपये, और जो भी आपका बचे वह आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो छमाही वाला आपने सीख लिया कि छमाही वाले कैसे करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम तिमाही वाले क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें पहले ही कह दिया कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, तिमाही जोड़ा जा रहा है, ध्यान रखना, कह रहा है तो 2000 का 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक साल में आपकी कितनी तिमाही होती हैं। देखिए तिमाही का मतलब होता है 3 महीने से, ध्यान रखना 3 महीने से होता है आपकी तिमाही का मतलब, और छमाही का मतलब होता है 6 महीने से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समय दे रखा है 9 महीना। ठीक है, तो 9 महीने में आपकी तिमाही कितनी होंगी, यहाँ पर होंगी आपकी 3, तो हमें जो गुणा करनी है वो 3 बार करनी है।
यहाँ से हमें यह पता चल गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद में दर दे रखी है आपकी 12%, वार्षिक है, वार्षिक दे रखी है यह 12%, ठीक। अब हमें एक बात बताइए कि छमाही कितनी होती है 2, तिमाही कितनी होती है 4, एक साल में 4 होती हैं, ठीक है। तो 4 3 12, अर्थात दर आपकी रह गई 3%। 3% आपको दर यूज करनी है और 3 बार इसकी गुणा करनी है। फिर क्वेश्चन आपका हो चुका है बिल्कुल सेम। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 2000 अमाउंट आपकी यहाँ पर निकल के आएगी, अर्थात मिश्र धन 2000 का। सबसे पहले देखिए लिख लो यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर बचा था 3, तो 103/100 इस प्रकार से आपको गुणा करनी है 3 बार, ठीक है। मोबाइल लेके बैठना, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इतना कठिन नहीं आता है। ऐसा प्रश्न आता है आप काट पीट के इजीली आंसर ले करके आ जाएं। तो सबसे पहले यहाँ से काट लो, जितना आपसे सॉल्व हो सके उतना कर लो, वरना आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। 2 पंजे हो जाएगा 10, इसके बाद में आपका सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्टली गुणा करें 103 103 103 इन तीनों की, फिर 100 यहाँ से 500 से डिवाइड कर दें, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा सिंपली लगभग मैं बता दूं आएगा 2600 या 2500 के करीब आएगा। वहाँ से आपका देखिए मान लो 2600 आ गया, ठीक है, 2600 आया। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको 2000 को माइनस कर देना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका साधारण नहीं चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 600। यहाँ से 600 आ रहा है लेकिन 600 नहीं आएगा, जब आप एक्यूरेट निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा